हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम गवर्नमेंट जॉब में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। ये जो स्टेट 2024 और बीपीएससी ट्री 3.0 बीपीएससी ट्री 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो बिल्कुल उनके लिए है। साथ ही साथ जो बच्चे क्लास 9th में हैं उनके लिए भी है। और ये सब्जेक्ट है हिस्ट्री और इसके चैप्टर नंबर 2 है। मैंने फर्स्ट चैप्टर करवा दिया था भौगोलिक खोजें, ये 2nd चैप्टर है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। और इसका सन क्या रहा है? 1775 से 1783 तक रहा है। तो मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट करवा रही हूँ जो एग्जाम में आपके आ जाए। पूरा क्वेश्चन जो पूरा बुक नहीं रीड कराऊंगी मैं। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं कि हम इसमें क्या क्या फैक्ट हैं और कहाँ कहाँ से आपको याद करना है। अमेरिका में उपनिवेश की स्थापना। क्रिस्टोफर कोलंबस जो इसका सन रहा है 1451 से 1506 के अभियानों और फ्लोरेंस के नाविक अमेरिको वेस्पुसी 1451 से 1512 के प्रयासों से अमेरिका अथवा नई दुनिया का पता लगा। तो यहाँ पर आपको याद, कल भी मैंने भौगोलिक खोजें में बताया था कि अमेरिका का पता किसने लगाया था? कोलंबस ने। कब किया था? 1492 में। और भारत का पता किसने लगाया था? वास्को डी गामा 1498 में। तो यहाँ पर अमेरिका की बात होगी। शुरुआत में है कि क्रिस्टोफर कोलंबस का अभियान। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने पता लगाया था, लेकिन बाकी अभियान किसने पूरा किया था? अमेरिको वेस्पुसी। इसी कारण अमेरिका का नाम अमेरिको वेस्पुसी के नाम पर ही पड़ा था अमेरिका। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं। अब जब नया जगह ढूंढा गया है तो वहाँ पर लोगों में जो उपनिवेश की स्थापना को लेकर होड़ लग गई थी। इसी क्रम में इंग्लैंड ने भी उत्तरी अमेरिका में क्या है? इंग्लैंड ने भी उत्तरी अमेरिका में 13 उपनिवेश स्थापित किए थे। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में कितने उपनिवेश स्थापित किए थे? तो 13। इन 13 के नाम भी हैं और ये ज़्यादातर उनके लिए हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। बाकी और शॉर्ट की तैयारी करते हैं, जो 1 लाइनर क्वेश्चन जो तैयारी कर रहे हैं या MCQ जिनके क्वेश्चन आते हैं, तो उनके लिए 13 के नाम नहीं आते हैं। ज़्यादातर सिर्फ 13 कितने थे उपनिवेश? तो 13। और साथ में जब प्रथम फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था तो उसमें कौन सा उपनिवेश शामिल नहीं हुआ था? तो जॉर्जिया शामिल नहीं हुआ था। तो एक प्रश्न यहाँ से भी बनता है, स्टार्टिंग टाइम पूछा जाता है कि कितने उपनिवेश शामिल थे? 13। और जब प्रथम फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था तो उसमें कितने उपनिवेश शामिल होते थे? सिर्फ 12 हुए थे। एक जो था जॉर्जिया वो शामिल नहीं हुआ था। आगे चल देखेंगे इसके बारे में। तो जो लोग अगर लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए कि अब 13 का नाम भी याद रखना होगा आपको। बाकी अगर MCQ क्वेश्चन जिनके आते हैं तो उनको सिर्फ 13 ही सिर्फ याद रखना है, उनके नाम नहीं। उसके बाद है आपका यहाँ पर और क्या क्वेश्चन बनेगा? जॉर्ज तृतीय का निरंकुश शासन। ये कारण है कि अमेरिकी क्रांति क्यों हुए थे। तो इसी यहाँ पर कारण के लिए नहीं, आपको याद करना है जेम्स प्रथम। यहाँ पर एक आपने देखा होगा जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम इसलिए लिखा हुआ है कि जब 13 उपनिवेश की स्थापना हुई थी उस समय इंग्लैंड का राजा कौन था? तो जेम्स प्रथम। यहाँ से भी प्रश्न बनता है। साथ में 2nd क्वेश्चन होता है कि जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 4 जुलाई 1776, उस समय इंग्लैंड का राजा कौन था? तो उस समय इंग्लैंड का राजा था जॉर्ज तृतीय। तो जेम्स प्रथम और जॉर्ज तृतीय दोनों को ढंग से आप लोग याद रखें। प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं। फिर सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में पूछता है कि सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ था? तो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था 1756 से लेकर 1763 में। और किसके किसके बीच में हुआ था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। और जीत किसकी हुई थी? इंग्लैंड की जीत हुई थी। और इंग्लैंड की जीत हुई थी तो इंग्लैंड जीतने के बावजूद भी उसके बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो चुके थे। तो इसी कारण उपनिवेशों पर टैक्स वगैरह लगाए गए थे। तो इसीलिए उपनिवेशवासी बहुत परेशान थे। यह सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की विजय से ही अमेरिका का इतिहास आरंभ होता है। यहाँ पर और क्वेश्चन आएगा कि जो अमेरिकी क्रांति के संबंध में एक है टॉमस पेन के जो कॉमन सेंस पैम्पलेट था वो टॉमस पेन के ने कॉमन सेंस पैम्पलेट में लेख लिखकर स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि जो टॉमस पेन की पैम्पलेट का नाम क्या था? तो कॉमन सेंस। और उनकी बुक का नाम था द राइट्स ऑफ मैन। ये बुक है टॉमस पेन की एक बुक है द राइट्स ऑफ मैन। इस पुस्तक में उन्होंने मानव अधिकार का उल्लेख किया है। तो ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो टॉमस पेन है
उनके पुस्तक का नाम क्या है? तो द राइट ऑफ मैन। फिर आपका स्टाम्प एक्ट, स्टाम्प एक्ट के बारे में पूछा जाता है। स्टाम्प एक्ट इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रेनविले थे, जो उन्होंने क्या किया कि उपनिवेशों पर प्रचलित चोर बाजारी को रोकना चाहते थे। कौन? ग्रेनविले। और स्टाम्प एक्ट कब लगाया था? 1765 में। तो इन्होंने क्या किया कि वो चोर बाजारी को रोकना चाहते थे, इसके लिए उसने अमेरिका में अस्थाई सेना, कैसी सेना? अस्थाई सेना रखने की योजना बनाई। सेना का खर्च पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया कि 1765 में स्टाम्प एक्ट पारित किया। इसके अनुसार सभी अदालती कागजों, बंदूकों के दस्तावेज, समाचार पत्रों तथा इश्तिहारों पर 20 शिलिंग का डाक टिकट लगाना जरूरी था। तो इससे भी जो उपनिवेशवासी थे बहुत परेशान हो गए थे। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये जो है किस क्रांति से संबंधित नारा है? तो ये आपका अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। और ये नारा किसने दिया था? सैमुअल एडम्स ने दिया था। तो यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये किसका नारा है? सैमुअल एडम्स का। या प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये किस क्रांति से संबंधित है? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। एक और क्वेश्चन बनता है कि स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां जो संस्था थी, क्या थी? ये संस्था थी जो इंग्लैंड का विरोध कर रही थी, उपनिवेशवासियों की संस्था थी ये। तो ये प्रश्न इससे संबंधित पूछा जाता है कि जो अमेरिका जो स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां क्या थी? तो एक ये संस्था थी। साथ में ये भी पूछा जाता है कि स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां क्या और किस क्रांति से संबंधित है? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। पहले भी आ चुका है बीपीएससी में, स्टेट में, सभी में आ चुका है ये बीपीएससी ट्री में। फिर एक क्वेश्चन है आपका, लॉर्ड नॉर्थ के दंडात्मक कानून इन्होंने कब लगाया था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे लॉर्ड नॉर्थ ने 1774 में 4 असहनीय, कितने? 4 असहनीय कानून बनाए थे। किसने? लॉर्ड नॉर्थ ने। कब बनाए थे? 1774 में। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन टी पार्टी कब हुआ था? 16 दिसंबर 1773 में। इसका जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम था उसका तत्कालिक कारण था। और ये कब हुआ था? 16 दिसंबर 1773 में। और बोस्टन टी पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो सैमुअल एडम्स, सैमुअल एडम्स। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन बन गए आपके? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? तो आपकी बोस्टन टी पार्टी कब हुआ था? 16 दिसंबर 1773 में। और इसका नेतृत्व किसने किया था? सैमुअल एडम्स। फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन, फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन 5 सितंबर 1774 को, डेट को याद रखें आप। फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन 5 सितंबर 1774 को फिलाडेल्फिया के अमेरिकी उपनिवेशों के प्रतिनिधित्व की बैठक हुई थी। अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन हुआ था, तो जो 13 उपनिवेश में से कितने उपनिवेश शामिल थे? तो सिर्फ 12 उपनिवेश शामिल थे। जॉर्जिया इसमें शामिल नहीं हुआ था। तो जो अपवाद होता है ज़्यादातर वही से प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि प्रथम फिलाडेल्फिया में सम्मेलन में कौन सा उपनिवेश शामिल नहीं हुआ था? तो ये जॉर्जिया शामिल नहीं हुआ था। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा आपका 18 या 19, 18 अप्रैल भी आता है कहीं कहीं, 19 अप्रैल भी आता है आपका। 19 अप्रैल 1775 को अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था? लेक्सिंगटन में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था? लेक्सिंगटन में। और इसमें क्या हुआ ना कि उपनिवेशवासियों ने अंग्रेजी सेना का डटकर मुकाबला किया। तो ये डेट पूछा जाता है और कहाँ हुआ था? तो लेक्सिंगटन में। और कब हुआ था? 19 अप्रैल 1775 को। फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन, फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन, इसका डेट पूछा जाएगा 4 जुलाई 1776 को। फिलाडेल्फिया में ही उपनिवेशवासियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित हुआ। इस बैठक में स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव मंजूरी दे दी गई। इस घोषणा को तैयार करने में वर्जीनिया के टॉमस जेफरसन की विशेष भूमिका रही।
और घोषणा पत्र में 13 उपनिवेशों ने संयुक्त रूप से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। अब यहाँ पर प्रश्न कैसे बनता है कि फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन कब हुआ था? 4 जुलाई 1776 को। इसमें क्या किया गया था? तो इस बैठक में स्वतंत्रता के घोषणा पत्र को मंजूरी दी गई थी। साथ में ये घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो टॉमस जेफरसन। और कहाँ के थे ये? वर्जीनिया के। तो वर्जीनिया के टॉमस जेफरसन ने इस घोषणा पत्र को तैयार किया था। तो आपने देखा कि यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गए आपके। उसके बाद है को देखते हुए इस युद्ध के संचालन के लिए जॉर्ज वाशिंगटन को उपनिवेशों का सेनापति नियुक्त किया गया था। तो जो यहाँ पर देखा, जो फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन हुआ था, तो उसके बाद यहाँ पर चीज़ें हुई। उसके बाद वाशिंगटन ने उनकी मेहनत को देखते हुए जॉर्ज वाशिंगटन को उपनिवेशों का सेनापति नियुक्त किया गया। और आगे चलकर जॉर्ज वाशिंगटन ही अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए थे, उनके मेहनत को देखकर। जॉर्ज वाशिंगटन ने कुशलतापूर्वक युद्ध का संचालन किया। अंततः 1781 में ब्रिटिश सेनापति, किसने? ब्रिटिश सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पराजित होकर आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ। तो यहाँ पर पूछा जाएगा प्रश्न कि किस सेनापति ने, इंग्लैंड के किस सेनापति ने आत्मसमर्पण किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब किया था? 1781 में। एक है पेरिस की संधि। पेरिस की संधि कब हुई थी? 1783 में। पेरिस की संधि 1783 के अनुसार अमेरिका के 13 उपनिवेशों की स्वतंत्रता को अंग्रेजी सरकार ने मान्यता प्रदान कर दी। किसने? अंग्रेजी सरकार ने उपनिवेशों की, जो 13 उपनिवेश थे, उनकी मान्यता प्रदान की। इस प्रकार जो स्वतंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय हुआ। अब देखिए यहाँ पर भी एक है 1787 में 1787 में नया लिखित संविधान हुआ। नए राष्ट्र के लिए जो नए राष्ट्र बने थे, यानी कि इंग्लैंड के जो 13 उपनिवेश थे उनके नए राष्ट्र बने थे, तो उनके लिए क्या है? 1787 में नया लिखित संविधान बना। इसे लागू कब किया गया था? तो 1789 में। जिस तरह से भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, उसी तरह से इनका भी, अमेरिका का भी 1787 में नया लिखित संविधान बना। लेकिन लागू कब हुआ? 1789 में। तो ये डेट याद रखिए आप लोग। और अमेरिका को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। अब एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब मैं बता दूं आपको कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, उसकी नज़र में सारे धर्म क्या है? समान है, वो सभी धर्मों का सम्मान करता है। संविधान में मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया गया। अब मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण, इनकी पुस्तक का नाम है स्पिरिट ऑफ लॉ। उसमें उन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था, जो अपने इंडिया में 91वां संविधान संशोधन में है। इसमें क्या है कि महिलाओं को संपत्ति संबंधी अधिकार मिले लेकिन मताधिकार नहीं मिला। अमेरिका में क्या हुआ कि महिलाओं को संपत्ति संबंधी अधिकार तो मिले थे लेकिन उनको मताधिकार नहीं मिला। मताधिकार संपत्ति के आधार पर दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का पहला राष्ट्र बना जिसने प्रचलित राजतंत्रात्मक व्यवस्था के स्थान पर जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया। स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। तो प्रश्न ये भी बनता है, एज टेट जो 2012 में हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन। आप इसे यहाँ से याद कर सकते हैं कि उन्होंने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में नेतृत्व ढंग से किया था, इसके कारण उनको प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। एक है आपका अब व्यापारिक प्रतिबंधों के स्थान पर मुक्त व्यापार लेसेज फेयर की नीति को बढ़ावा दिया गया। इस नीति का प्रतिपादन प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ। तो यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो लेसेज फेयर मुक्त व्यापार की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने। चलिए अब कुछ अब याद करने वाले बिंदु देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कोलंबस तथा फ्लोरेंस के नाविक अमेरिगो वेस्पुसी ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की।
यह भी प्रश्न मैंने कल बताया था कि कोलंबस कहाँ का निवासी था, इटली का, और वाशिंगटन कहाँ का था, पुर्तगाल का। तो इनकी जगह भी पूछ लिया जाता है। और अमेरिगो वेस्पुसी कहाँ का, फ्लोरेंस। फ्लोरेंस कहाँ है, इटली में, इटली के फ्लोरेंस शहर में अमेरिगो वेस्पुसी के संबंधित है। अमेरिका के इंग्लैंड के 13 उपनिवेश स्थापित किए गए। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि कितने उपनिवेश स्थापित किए गए अमेरिका में, तो 13। किसके द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा। यहाँ पर और भी कुछ है। तत्कालिक कारण क्या था, बोस्टन टी पार्टी, जो कब हुआ था, 16 दिसंबर 1773। नेतृत्व किसने किया था, सैमुअल एडम्स। स्वतंत्र संग्राम के विभिन्न चरण और स्वरूप, इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से पढ़ें। 5 सितंबर 1774 को प्रथम फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था। 5 सितंबर 1774 को प्रथम फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था। 19 अप्रैल 1775 को स्वतंत्र संग्राम का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था, लेक्सिंगटन में। 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन हुआ था। वहाँ पर स्वतंत्रता का घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया था। और घोषणा पत्र किसने तैयार किया था, थॉमस जेफरसन। जॉर्ज वाशिंगटन का युद्ध का संचालन के लिए सेनापति नियुक्त किया गया। तो यही भी पूछा जाता है कि उपनिवेशों का सेनापति किसे नियुक्त किया गया था, तो जॉर्ज वाशिंगटन को, जो आगे चलकर अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। तो अब कुछ खास नहीं है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। इसका सेकंड पार्ट लाऊंगी क्वेश्चन आंसर के रूप में।